इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करके अरबपति बन गए और कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टिंग करके अरबपति बन गए। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना एक ऐसा स्किल है जिसकी मदद से इंसान छोटे अमाउंट को एक बहुत बड़ा अमाउंट में बदल सकता है। भारत के राकेश झुनझुनवाला, जिन्होंने 5,000 रुपया को 30,000 करोड़ में कन्वर्ट कर दिया ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की मदद से। वॉरेन बफेट, जो 11 साल की उम्र से ही शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करना शुरू किए और आज वो दुनिया के सबसे रईस इंसान हैं। ऐसे ही बहुत लोग हैं जिन्होंने अपने कम पूंजी को अरबों रुपए में कन्वर्ट कर दिया ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की मदद से। आज के इस छोटे से वीडियो में आप जानोगे कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे यतलकी एकेडमी की तरफ से फ्री में फाइनेंस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है। जब हम 1 साल से कम पीरियड के लिए किसी भी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करके रखते हैं तो वो ट्रेडिंग कहा जाता है, उसे हम ट्रेडिंग बोलते हैं। ट्रेडिंग बहुत तरह के हो सकते हैं। पहला, डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में सुबह 9:15 में मार्केट ओपन होता है और 3:30 PM में मार्केट क्लोज हो जाता है। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदने के बाद मार्केट क्लोज होने से पहले हम उस कंपनी का शेयर बेच देते हैं, इसे हम डे ट्रेडिंग बोलते हैं। सीधा सा मतलब है किसी एक दिन में ही कंपनी के शेयर्स को खरीद के बेचना डे ट्रेडिंग कहलाता है। दूसरा होता है स्कैल्प ट्रेडिंग। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद के कुछ ही मिनटों में बेच देते हैं, उसे स्कैल्प ट्रेडिंग बोला जाता है। कुछ लोग कुछ ही मिनटों में लाखों का प्रॉफिट बना लेते हैं और कुछ लोग कुछ ही मिनटों में लाखों का नुकसान भी करते हैं। डे ट्रेडिंग और स्कैल्प ट्रेडिंग को इंट्राडे ट्रेडिंग भी बोला जाता है। तीसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग, जहां पे हम कंपनी के शेयर्स को खरीद के तुरंत बाद नहीं बेचते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हम कंपनी के शेयर्स को कुछ दिन तक होल्ड करके रखते हैं फिर बेचते हैं। चौथा होता है पोजीशन ट्रेडिंग, जहां पे हम कंपनी के शेयर्स को खरीद के कुछ मंथ तक होल्ड करके रखते हैं। प्रॉफिट बनने के बाद हम कुछ ही मंथ में हम उसे बेच देते हैं। ट्रेडिंग करने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट पे प्राइस ट्रेंड को प्रिडिक्ट करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो पास्ट प्राइस ट्रेंड को प्रिडिक्ट करके फ्यूचर के प्राइस ट्रेंड को बताते हैं। जो इंसान टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से जानते हैं वो आज के टाइम पे कुछ ही मिनटों में लाखों कमा रहे हैं। ट्रेडिंग करते समय हमें न्यूज से हमेशा अपडेट रहना होता है। पूरे वर्ल्ड के शेयर मार्केट पे क्या हो रहा है इसका भी अपडेट रखना होता है। ट्रेडिंग करना हर किसी के लिए आसान नहीं है, लेकिन जो ट्रेडिंग करना सीख गए वो अनलिमिटेड पैसा शेयर मार्केट में बना लेते हैं। शेयर मार्केट में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो सिर्फ प्रॉफिट ही कमाया। हर वो इंसान लॉस किया जो शेयर मार्केट में है। शेयर मार्केट के किंग वही लोग हैं जो अपने स्किल्स को सीख के ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं और कम लॉस करते हैं। अब आते हैं इन्वेस्टिंग पे। जब कोई इंसान किसी कंपनी के शेयर्स को 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होल्ड करके रखते हैं तो उसे इन्वेस्टिंग बोला जाता है। इन्वेस्टिंग में हमें ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस करने का जरूरत नहीं होता है। इन्वेस्टिंग करते समय हमें कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक करते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और बहुत सारे अकाउंटिंग रेशियोज को चेक करते हैं। हमें देखना होता है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वह कंपनी कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर रहा है, और भी बहुत ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें फंडामेंटल एनालिसिस करते समय देखना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद हम किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करते हैं। मुझे आशा है कि आपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को करीब से समझा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में यतलकी एकेडमी की तरफ से यह बताया जाएगा कि अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।